परिचय। घनाभ वह समांतर षटफलक आयताकार ठोस जिसका प्रत्येक फलक आयत होता है घनाभ कहलाता है। अंग्रेजी में इसको कीवर्ड बोलते हैं। इसके उदाहरण हैं मैच बॉक्स, साबुन, ईंट, घर का कमरा आदि। 6 फलक होते हैं कुल। 4 पार्श्व फलक होते हैं, सामने पीछे दाएं बाएं, और एक फलक ऊपर एक फलक नीचे। 6 फलक होते हैं। घन भी एक घनाभ ही है, इसका परिभाषा भी ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में अंतर यह है कि घन के प्रत्येक फलक वर्ग होता है। वह समांतर षटफलक जिसका प्रत्येक फलक वर्ग होता है घन कहलाता है। इसका उदाहरण है डाइस, पासा, लूडो खेलने का पासा डाइस। मैजिक क्यूब, अलग अलग कलर का रहता है, उसको एक साथ मिलाना रहता है, मैजिक क्यूब। घनाभ के 6 फलक होते हैं। इसके 6 फलक और 12 कोर होते हैं। कोर मतलब किनारा, ऊपर 4 किनारा, नीचे 4 किनारा, बाएं साइड 4 किनारा और दाएं साइड 4 किनारा। घन के भी 6 फलक होते हैं और कोर भी 12 होते हैं। प्रत्येक कोर बराबर होते हैं। इसके प्रत्येक कोर बराबर नहीं होते। 4 कोर बराबर होंगे और दाएं बाएं के 4 कोर बराबर होंगे। छह फलक और 12 कोर होते हैं। सभी कोर बराबर होते हैं। घन के सभी कोर बराबर होते हैं। कोर यानी किनारा, एज। इसके लिए सूत्र घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जहाँ पर ए इसकी लंबाई है, बी इसकी चौड़ाई है और सी इसकी ऊंचाई है। दूसरा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ। 4 पार्श्व पृष्ठ होते हैं। दो ऊंचाई सी, लंबाई धन चौड़ाई, सी यानी ऊंचाई। ये घर का कमरा का चारों दीवारों का अगर पुताई करवाना है तो ये सूत्र लगेगा। घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, छत और फर्श को छोड़कर, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तीसरा, घनाभ का आयतन बराबर ए बी सी। ए लंबाई है, बी चौड़ाई है, सी ऊंचाई है। एल बी एच भी लिखते हैं, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। इसके लिए सूत्र घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a², घन का पार्श्व पृष्ठ 4a² और घन का आयतन a³। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। माना घन का प्रत्येक कोर a मीटर है। प्रश्नानुसार घन का संपूर्ण पृष्ठ 1350 वर्ग मीटर।
घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 1350 वर्ग मीटर यानी मीटर वर्ग। सूत्र है इसके लिए 6a² बराबर 1350 a² बराबर 1350 बटे 6 से कटा दिया, 6 दूने 12, 1 6 दूने 12, 3 6 5 30, 225 ए बराबर इसका वर्गमूल 225 का वर्गमूल 15 मीटर इसका प्रत्येक कोर आ गया। अब इसका आयतन निकाल सकते हैं, घन का आयतन a³ 15 का क्यूब बराबर 15 का 3 बार गुणा बराबर 3375 घन मीटर। घन मीटर ऐसे भी लिखते हैं और मीटर घन भी लिख सकते हैं। 3375 मीटर घन 3 घातांक 3375 मीटर क्यूब इसका आयतन है। दूसरा प्रश्न, एक घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। घनाभ की लंबाई a बराबर 15 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई b बराबर 10 सेंटीमीटर 10। घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई बराबर c सेंटीमीटर, ये ज्ञात करना है हमें। घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है। सूत्र है घनाभ का आयतन का ABC बराबर 1200। ए है 15, B है 10, C निकालना है। C बराबर 1200 बटे 15 गुणा 10 कटने आ जाएगा। C बराबर 8, 15 8 120। उत्तर, घनाभ की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। एक घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि पहला प्रत्येक भुजा को दोगुना किया जाए। घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यदि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H है तो टू LB प्लस BH प्लस HL। प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर नया लंबाई 2L, पहले L था, दुगुना करने पर 2L, नया चौड़ाई 2B, नया ऊंचाई 2H। अब आयतन V2 बराबर 2L इंटू 2B प्लस 2B इंटू 2H प्लस 2H इंटू 2L इज इक्वल टू 4LB प्लस 4BH प्लस 4HL। 4 कॉमन ले लिया, LB प्लस BH प्लस HL। 4 इंटू 2 LB BH, ये V1 है x से। V2 बराबर 4V1, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चरगुना हो जाएगा। V के बदले में S लिख लिया, ज़्यादा अच्छा है। सरफेस एरिया ऑफ सरफेस S1
ये S2 अब नया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रत्येक भुजा को दुगुना करने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर S2 बराबर 4S1 S2 बराबर 4S1 तो उत्तर चरगुना हो जाएगा। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चरगुना हो जाएगा। ये पहला भाग है। दूसरा भाग, प्रत्येक भुजा को तिगुना करने पर नया संपूर्ण पृष्ठ S3 बराबर 2 तीनों का कर दिया 3L इंटू 3B प्लस 3B इंटू 3H प्लस 3H इंटू 3L बराबर 2 9LB प्लस 9BH प्लस 9HL 9 कॉमन ले लिया बराबर 9 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 9 इंटू S1 9S1 एक से। उत्तर प्रत्येक भुजा को तुलना करने पर डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। तीसरा भाग, प्रत्येक भुजा को n गुना किया जाए। n गुना करने पर S4 बराबर 2NL इंटू NB प्लस NB इंटू NH प्लस NH इंटू NL बराबर 2n स्क्वायर LB प्लस n स्क्वायर BH प्लस n स्क्वायर n टू n n स्क्वायर HL बराबर n स्क्वायर कॉमन ले लिया LB प्लस BH प्लस HL बराबर n स्क्वायर इंटू S1 n स्क्वायर गुना हो जाएगा। उत्तर n स्क्वायर गुना हो जाएगा। यदि प्रत्येक भुजा को 4 गुना किया जाए तो 4 का वर्ग 16 गुना हो जाएगा। प्रियंका के घर के सबसे बड़े कमरे के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवारों की पुताई 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर 15,000 रुपये खर्च होते हैं तो कमरे की ऊंचाई कितनी है? माना कमरे की ऊंचाई h है। माना कमरे की लंबाई बराबर L, चौड़ाई B, चौड़ाई बराबर B और ऊंचाई बराबर h मीटर है। फर्श का परिमाप कमरे की लंबाई L मीटर, चौड़ाई B मीटर और ऊंचाई h मीटर है। तो फर्श का परिमाप, फर्श में लंबाई L, चौड़ाई B, फर्श जो कि आयताकार होता है का परिमाप बराबर 250 मीटर। परिमाप का सूत्र है 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। नंबर 1,
इस कमरे के चारों दीवारों की पुताई 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर 15,000 रुपये खर्च होता है, जबकि 10 रुपये खर्चा है 1 वर्ग मीटर पुताई का। चारों दीवारों का क्षेत्रफल पार्श्वपृष्ठ, 4 पार्श्वपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2HL प्लस बी। शब्दों में लिखेंगे तो 2 ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई H2L प्लस बी, ये 250 है, तो यहाँ 250 लिख लिए, 2 गुणा 250, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी 250। समीकरण 1 से तो H बराबर हो जाएगा 1500 बटे 250, 25 छक्के 6। उत्तर कमरे की ऊंचाई बराबर 6 मीटर।